कैसे उन्होंने 28 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांगों को बेच दिया अपनी राजनीतिक इच्छाओं के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में वन रैंक वन पेंशन लागू किया। 75 सालों में इन्होंने सबने हमारा शोषण कराया, दोहन कराया। हम इसका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। यार मैं अगर ये मेरे से समय मांगा ना, ये बीजेपी के नेता बैठे थे, उल्टे सीधे वीडियो तो पूरे बनाएंगे, पर ये नहीं बताएंगे कि जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन चल रहे, क्योंकि इनके पास में कोई पद ही नहीं है। ये खुद ही झंडे और डंडे उठाने वाले हैं बीजेपी पार्टी के। आपने 4-5 महीने लिया, कौन सा आपने फेडरेशन का काम कर दिया? राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बाद में कब आपने न्यूज दे दी? और कैप्टन लोकेंद्र साहब कहां के? नोएडा की। वो कौन सी खेती करते हैं? बीजेपी भी अच्छी है, कांग्रेस भी अच्छी है। कांग्रेस भी बुरी है, बीजेपी भी अच्छी है। जय जवान और जय किसान के बगैर कोई चीज पूरी नहीं हो सकती। तो 70 से पहले 1970 से पहले जवानों को, जेसीओ और जवानों को 70% पेंशन मिला करती थी, लेकिन 1973 में थर्ड पे कमीशन के टाइम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उसको घटा के 50% कर दिया गया। और ये कहा गया कि सिविलियन के कंपैरिजन फौजी जवानों को अधिक पेंशन मिलती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, फौजियों को छोड़कर 56 से 60 साल की नौकरी करके आते हैं, लेकिन जवान 30 साल से लेके और 45 साल की एज में जल्दी घर भेज दिया जाता है। जिस वक्त उसको ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत होती है और उस वक्त उसको घर भेज दिया जाता है, ये कहकर कि फौज की उम्र कम रखी जाए, जवान रखा जाए, यंग रखा जाए। उस समय जब ये मांग ज़्यादा उठी तो माननीय उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने वन रैंक वन पेंशन के लिए घोषणा की कि आपको वन रैंक वन पेंशन दी जाएगी। सैनिक भाई नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक भाई कपिल फौजी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हरियाणा से। जितने भाई देख रहे हैं, बहुत ही जरूरी मुद्दा, बहुत ही जरूरी। आप सबको मालूम कि 7 महीने से जंतर मंतर के ऊपर जवानों की जायज मांगों के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा, और जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा, वो देश आजाद होने के बाद में सबसे लंबा आंदोलन है। इससे पहले किसान आंदोलन है जो 13 महीने का, अगर उसके बाद में किसी ने इतिहास रचा है तो वो पूरे सैनिकों ने रचा है, कि जो जायज मांगों के लिए आज भी जंतर मंतर के ऊपर केंद्र सरकार के साथ में माथा लगा के बैठे हुए हमारे पूर्व सैनिक भाई। सैनिक भाइयों, 10-10 ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर देना। कल ना ये मत उंगली उठा देना कपिल भाई आप सच बोलते थे। जिस समय फेडरेशन में एक अनैतिक काम हुआ, उस समय आपका मुंह बंद हो गया, कपिल फौजी का मुंह बंद हो गया। कि कपिल फौजी कहता था मैं सच की आवाज हूं, जो गलत करेगा मैं वो वहीं पर सच बोल पड़ूंगा। तो ये मत, कल ना ये आरोप मत लगाना। सैनिकों, ये तन मन धन से 9.5 साल से मैं जवानों की जायज मांगों के लिए लगा हुआ हूं। मैं राजनीतिक या फलाने धक्कड़ किसी चीज में मेरा कोई स्वार्थ नहीं। जो व्यक्ति मेरे साथ में पिछले 3 या 4 साल से भी रह रहा होगा, अगर वो भी सैनिकों की पीठ में छुरा घोपेगा, तो मैं वहां पे भी उसको ये कहूंगा, सार्वजनिक मंच पे आके कहूंगा कि ये आदमी जयचंद है, ये आदमी हमारे पास में बैठ के गद्दार है, जो जिसने हमारी पीठ में छुरा घोप्या है। चाहे मेरा कितना भी सगा भाई हो, चाहे मेरे साथ में उसने कितना ही मेरा संघर्ष में साथ दिया हो, गलत करते ही मैं बोल दूंगा। सैनिक भाइयों, किसी भी संस्था का जो महत्वपूर्ण पद होता है वो होता है प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन। वो संस्था से लेकर उसकी मांगों का एक रूप होता है, उसकी चाल ढंग कानून बायलॉज एक प्रवक्ता निर्धारित करता है। एक प्रवक्ता के ही द्वारा उसकी अध्यक्ष की, उसके जनरल सेक्रेटरी की
या जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, एक प्रवक्ता के द्वारा ही वो भारत सरकार तक जाती हैं। यह आप सबको मालूम है कि प्रवक्ता बहुत महत्वपूर्ण पद है। अगर वो प्रवक्ता किसी राजनीतिक पार्टी से मिल लेता है और राजनीतिक पार्टी के मंच में बैठ जाता है और पगड़ी पहन लेता है, तो इसका मतलब क्या पूरी संस्था बेकाऊ होगी? उसने राजनीतिक पार्टियों की पगड़ी पहन ली, अपने आंदोलन को भूल गई वो। तो प्रवक्ता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रवक्ता की। सैनिक भाइयों, मैं आज एक मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा। मैसेज मेरे पास में कल से हजारों आए हैं। कपिल भाई, आपका साथ में जो खड़ा रहता है, सैनिक वेलफेयर न्यूज चलाता है, यूट्यूब में जो सूबेदार है वह बीजेपी ज्वाइन किया है। आप बोलते हो यहां कोई पार्टी का नहीं है, कोई कांग्रेस से आएगा नहीं, कोई बीजेपी में नहीं, बीजेपी का नहीं आएगा। कि जो आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस हो या बीजेपी का हो, कोई भी पूर्व सैनिक होगा वो आंदोलन से बाहर जाएगा। अगर उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी की बातें करी या पिछले दरवाजे से राजनीतिक पार्टी में घुसने की कोशिश करी तो वो बाहर जाएगा जंतर मंतर से। तो यह आदमी पहले से बीजेपी का एजेंडा चला रहा है, इसके दिल में भूत खोट है, भूत स्वार्थी आदमी है। ऐसे आदमी को तो एक सर्विसमैन का ग्रुप में नहीं रहना चाहिए जो जाकर भाजपा की टोपी पहनता है। कपिल भाई, लोगों की आशा आपके ऊपर है, आप सच बोलते हो। अगर आज आप कहते हो कि 7.5 लाख माता बहनों का आशीर्वाद आपके साथ में है, और आज अगर आप नहीं बोलते हो कि फेडरेशन में अनैतिक काम हो रहा है और आप सवाल नहीं पूछते हो, तो वो 7.5 लाख माता बहनें कपिल भाई आपको माफ नहीं करेंगे। जबरदस्त। ये है भाई पिंटू भाई, इन्होंने बहुत बढ़िया कड़वी बात, जैसे हम बोलते कड़वी बात वैसे ही कड़वी बात बोली किसी को जगाने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं पिंटू साहब का। इसके बाद में आप देखो भाई, ये वीडियो देख लो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय अध्यक्ष महोदय, सेना के अंदर मैं पहले बताता हूं कि सब 2 ग्रुप होते हैं, एक अफसर ग्रुप, ये है हमारे फेडरेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैनिक वेलफेयर न्यूज के माननीय कैप्टन लोकेंद्र साहब, और ये है फूल, ये है कमल का फूल, ये है माननीय प्रधानमंत्री, ये है बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये भाई जो नीचे बैठे हैं, ये है दिल्ली प्रदेश के किसान मोर्चे के, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, मतलब किसान मोर्चे के अध्यक्ष। भाई एक मिनट, किसान मोर्चे के नेता बैठे हैं बीजेपी के इस मंच के ऊपर। बीजेपी किसान प्रकोष्ठ के नेता बैठे, इक्के दुक्के, जिनका कोई लेना देना नहीं, ना उनके पास में कोई शक्ति ना कुछ और। कौन? जो इनके पास में कोई महत्वपूर्ण पद ही नहीं। और यहां पर यार, मैं अगर ये मेरे से समय मांगा ना, ये जो ये बीजेपी के नेता बैठे थे, मैं इनको 1 सेकंड का समय ना दूं, क्योंकि इनके पास में कोई पद ही नहीं है। ये खुद ही झंडे और डंडे उठाने वाले हैं बीजेपी पार्टी के। इनके पास में फेडरेशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन लोकेंद्र सिंह सैनिक वेलफेयर न्यूज वाला जाके पगड़ी पहनता है, मंच के ऊपर बैठता है। ये जायज है, नाजायज है, अनैतिक है? ये आप लोग बताओगे कमेंट करके। और आज मैं ये सवाल पूछ रहा हूं फेडरेशन से, फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी से और फेडरेशन के उप प्रधान से
कि फेडरेशन के बाईलॉज और कानून तो यह कहते हैं कि इस तरह का जिसने भी अनैतिक काम कराया है कानून के हिसाब से वो बाहर जाएगा। किससे पूछ के इन्होंने मंच साझा कराया? मतलब राष्ट्रीय प्रवक्ता वहां चले गए बीजेपी के मंच पे, इक्के दुक्के झाड़ू मार नेताओं के पास में झाड़ू मार नेता थे ये, तो इसका मतलब पूरी फेडरेशन चली गई, 7 महीने का पूरा आंदोलन चला गया, 28 लाख पूरे सैनिक चले गए। हमने वैसे ही लाठियां खाई हैं, हमने वैसे ही 7.5 महीने से गर्मी सर्दी कर दी। पिछले 14 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। किसान मोर्चे की मीटिंग हो रही है और कैप्टन लोकेंद्र साहब कहां के? नोएडा की। वो कौन सी खेती करते हैं? वो दिल्ली के नहीं और कुछ नहीं। किसी को जज्जर से बुला लेते हैं, किसी को कहीं से बुला लेते हैं। क्यों गए? क्या मतलब था वहां जाने का? मैं इस बात को फोन पे भी कह सकता था, पर फोन पे ना कहूं, मैं ना कहूं क्योंकि 7.5 लाख माता बहनें देख रही हैं। अगर मैं गद्दारी करूंगा तो मेरा नाश जाएगा। मैंने किसी से आज तक 1 रुपया नहीं लिया। फेडरेशन से जिनका बहिष्कार कराया, क्यों कराया बहिष्कार उनका? पिछले 7 महीनों में कोई कांग्रेस के नेता को लेके आना चाह रहा था जंतर मंतर पर, कोई बीजेपी के नेता को लेके आना चाह रहा था, कोई आम आदमी पार्टी के नेता के लेके आना चाह रहा था। वही गद्दार तो आज रेवाड़ी के अंदर जाके नाच रहे हैं कि हमारी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी दी। नहीं सेकने दी, किसी की भी नहीं सेकने दी। राष्ट्रीय प्रवक्ता, अरे राष्ट्रीय प्रवक्ता फेडरेशन का रूप रंग, उसकी मांगे सब कुछ बताते हैं। और क्या करा भाई? मेरा यह सवाल कैप्टन लोकेंद्र साहब से भी है। आपने 4-5 महीने लिया, कौन साहब ने फेडरेशन का काम कर दिया? राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बाद में कब आपने न्यूज दे दी? उल्टे सीधे वीडियो तो पूरे बनाएंगे, पर यह नहीं बताएंगे कि जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन चल रहे। अरे भाई, मेरे टाइटल अलग हो सकते हैं, पर मैं पूरे दिन लगा रहता हूं। आज भी गाड़ी में बैठा हूं। मैं क्या पता कहां से आया हूं संघर्ष को मजबूत करने के लिए। मैं कहां पे बीच में बैठ गया। 2 दिन से परेशान हूं मैं। लोगों के फोन आ रहे कि ऐसा क्यों होया भाई? आप तो सच बात कहने वाले हो। मैं बिल्कुल सच बात हूं। मैं ये प्रण अपने घर पे घेर दूंगा, मैंने कोई मतलब नहीं है। अगर आज मेरे को फेडरेशन ये कहेगी कपिल भाई तो आप अपने घर पे बैठ जाओ, आपका सहयोग नहीं चाहिए जंतर मंतर पे, मैं तो ले बोझ नीचे बैठा हूं। मेरी एक लड़की है, मैं लड़की की कसम खाता हूं, मैं अपने घर पे चला जाऊंगा। मैं कभी भी आके किसी पे भी कमेंट नहीं करूंगा। अगर मेरे को यूट्यूब चलाने होते तो इनकी तरह मैं कोट टाई पहन के आ जाता। मैं अंग्रेज नहीं हूं। अंग्रेज के अंदर दिल नहीं होता, मानवता नहीं होती। अरे भाई, मैं किसानों का बालक हूं। किसान ऐसे ही रहते हैं खेतों में, ऐसे ही परने डाल के कोट टाई नहीं पहनते। अगर कोट टाई पहनने लग जाए तो पूरा देश भूखा मर जाए, पूरा संसार भूखा मर जाए। पर उसको क्या सोचते हैं लोग? क्या कहते हैं? अनपढ़ है। अनपढ़ नहीं है। अरे जब तक पेट नहीं भरेगा, जब तक पढ़ा लिखा है इंजीनियर वैज्ञानिक कैसे बन जाएंगे? आज चांद के ऊपर चंद्रयान 3 पहुंचा दिया वैज्ञानिकों ने। अरे तब उनका पेट भरा होगा, तभी तो उनकी बुद्धि आगे चली होगी। और किसने पेट भरा? ये मेरे जैसे, जो मेरा जैसा रूप रंग रखते, उस पर आप गर्व नहीं करते। ऐसे ही दाढ़ी रखते हैं, वैसे ही परने रखते हैं। कोट टाई वालों ने ही। सनी भाई, आज कैप्टन लोकेंद्र साहब को क्यों ना फेडरेशन से बाहर किया जाए? उन्होंने मंच कैसे साझा कर दिया? कैसे उन्होंने 28 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांगों को बेच दिया अपनी राजनीतिक इच्छाओं के लिए? यह सवाल मेरा नहीं है, हर उस सैनिक का है जो 7 महीने में कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक जंतर मंतर के ऊपर पूछा है, जिसने 10 रुपये का भी सहयोग दिया है। उस सभी का सवाल है ये कि फेडरेशन लोकेंद्र साहब के ऊपर क्या एक्शन लेती है, क्या आपके नियम है, क्या कानून है, क्या बाइलॉज है आपकी। आज आप लोगों को बाहर आके
आप लोगों को विश्वास बनाना पड़ेगा कि एक राष्ट्रीय प्रवक्ता जाके पगड़ी पहन रहा है और छुटमुटिये नेता बीजेपी के नेताओं से। अरे मैं कभी पार्टियों में नहीं जाता, बीजेपी कांग्रेस में कभी नहीं जाता। बीजेपी भी अच्छी है, कांग्रेस भी अच्छी है, कांग्रेस भी बुरी है, बीजेपी भी अच्छी है। 75 सालों में इन्होंने सबने हमारा शोषण कराया है, दोहन कराया है। हमारी संख्या बल को देख के इन्होंने रिटायर्डों को राज्यपाल बनाया, सांसद बनाया। अपनी राजनीतिक इच्छाएं पूरी करनी है तो फेडरेशन का नाम क्यों इस्तेमाल किया गया? अगर आज सैनिक वेलफेयर न्यूज वाले कैप्टन लोकेंद्र साहब फेडरेशन का हिस्सा नहीं होते ना, आप पूरा वीडियो देख लेना, ये कुर्सी पे बैठे मिलती, ये फेडरेशन का हिस्सा थे, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। ये बहुत गहरी एक साजिश थी कि इनको मंच दिया गया। और मंच क्यों दिया गया? क्योंकि ये फेडरेशन के हिस्सा थे। तो फेडरेशन को आप समझ सकते हो कितनी बड़ी ताकत होगी फेडरेशन। जिस आदमी को कोई कुर्सी ना दे और उसको एक जो सत्ता में पार्टी बैठी है उसको मंच दे रही है, माइक दे रही है और उसको पगड़ी पहना के कुर्सी दे रही है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सैनिक भैया 7 महीने में हमारे सारे फॉर्म टाइप है रहे, सारे के सारे फॉर्म टाइप कर रही है एजेंसी। हम कहां जाते हैं, क्या लोकेशन है, सारे टाइप कर रही। पता है एजेंसियों के आदमी क्या कहते हैं? ऐसे बोला सच्चे आदमी देखे रहे कलयुग में, पर आप लोगों से ऊपर नहीं देखे। हमने एक एक बात का पता रहता है कि आप लोगों के पास में अनगिनत राजनेताओं की, बड़े बड़े नेताओं के फोन आते कि आपसे मिलना चाहता है, आप हमारे नेता को आके समझा दो। हम नहीं आएंगे भाई। अगर आप ये तो सोच लो यार 7 महीने में क्या ऐसे फोन नहीं आएंगे? बहुत भारी तोब। अगर मैं ये कह दूं जो जयचंद आज इस धरने को तोड़ने के लिए घूम रहे हैं, उनके पास में एक उस पार्टी के झंडे उठाने वाले कार्यकर्ता का फोन आ जाए तो भाग के उसके तलवों को चाटने लग जाए। और हमारे पास में जिस लेवल की मैं बता नहीं सकता उस लेवल के फोन आ रहे हैं, क्योंकि यहां है अगर जमीर बेच के अमीर बनना हो तो भाई नाच जाओ मारा। ता जिंदगी हमने अपनी पूरी जिंदगी मैंने सेना में सैनिकों के मान और सम्मान और स्वाभिमान के लिए निकाल दी संघर्ष करते हुए। कपिल फौजी का नाम सेना से ही है। कदे कोई भाई ये सोच रहा नहीं है जिसने बेरा है, जिसने मेरे साथ में नौकरी करी है और अलग अलग यूनिटों में मैंने करी है, मान सम्मान और भ्रष्टाचार की जहां मैं गया वहां मैंने आवाज उठाई और वहां से 2 कदम फिर आगे निकल लिया। कहीं मैं बाहर आके सोच रहे हो कि मैंने बाहर आके टाई बांध दी है ना। मेरा जुनून है, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है, समानता और अधिकार देती है वो हमारे को। अपनी जिंदगी खराब करके चल रहा हूं, नहीं तो मेरे को भी भाई छोटी मोटी नौकरी लग के मैं भी अपने सामने टीवी चला के और कैंटीन की चेयर लगा के थोड़े थोड़ा इतना इतना लगा के सो सकता हूं। अंधेरे के अंदर गाड़ी में बैठ के मैं थूक नहीं फेंक रहा होता और कोई आपसे पैसा नहीं ले रहा। और ये सोच रहे हो कि यूट्यूब वाले मेरे को करोड़ों रुपया दे रहे हैं। बाबा जी का ठल्लू नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहते। आपके हाथ में खुद मोबाइल है। अगर पैसा देते हैं तो क्यों नौकरी कर रहे हो? क्यों बैंक के मैनेजर बने हुए हो? क्यों पुलिस में लगे हुए हो? क्यों टीचर लगे हुए हो? जाओ ना फिर यूट्यूब चला लो, आपके पास में फोन है, करोड़ों रुपया कमाओ, फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूमो, हेलीकॉप्टर में घूमो। मैं तो एक आल्टो गाड़ी में बैठा हूं। आज फेडरेशन को जवाब देना पड़ेगा कि लोकेंद्र साहब को फेडरेशन से क्यों ना बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अगर लोकेंद्र साहब को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाए, जो 7 महीने में जिनका जंतर मंतर से बहिष्कार किया गया, चाहे दिल्ली के पहलवान हो, चाहे हरियाणा के 27 मई को जिन्होंने हाईजैक करने की आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई, जो आज कोई रेवाड़ी का नाम लेके कर रहे हैं, तो उनकी कोई गलती नहीं है। उनको बुलाओ और उनसे मैं माफी मांगूंगा। भाई आप गलत हैं, मैं गलत हूं, आप ठीक हो। आप राजनीति करो, आप कांग्रेस की, बीजेपी की, सबकी राजनीति करो। हम तो आप लोगों के लिए कुर्बानी देने के लिए आए।
आप लोगों की राजनीति के लिए हम पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, आप लोगों की राजनीति के लिए हम FIR करवा रहे हैं। आप करो राजनीति, खूब करो राजनीति। आज फेडरेशन के ऊपर ये सवाल है, फेडरेशन के बायलॉज पे, कानून पे, कि क्या क्या नहीं। और ये ज्यादा इसने कोई काम भी नहीं किया। प्रवक्ता बनने के बाद में इसने कभी अपने चैनल के ऊपर जंतर मंत्र की खबरें नहीं दिखाई, बस वहां दिखाता है कि 23 मई को पूछ के लाखों की। ये हमारे से ज्यादा तो हमारे विरोधियों की खबरें दिखा देता है। और आज तो इन्होंने हद कर दी। किस कांड से गए, किस मुंह को लेके गए। संस्थाएं जा सकती हैं, जितनी संस्थाएं हैं पूरे देश में, वो अपने लेवल पे वो नेताओं के पास में जा सकती है, कांग्रेस, बीजेपी, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। पर अगर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ चुपके से कांग्रेस के पास में जा रहे हैं, बीजेपी के पास में जा रहे हैं, फेडरेशन ऑफ वेटरनरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नलिन तलवार, वाइस प्रेसिडेंट सूबेदार मेजर SP कौशल साहब रात के अंधेरे में बीजेपी के पास में जा रहे हैं, कांग्रेस के पास में जा रहे हैं, नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। ये नैतिकता बोलती है, जो बात होगी ग्राउंड पे होगी, खुले मंच पे होगी, क्यों चले जाएंगे। हम अपनी कुर्बानी देने के लिए थोड़ी आए हैं यहां पे। तो आज फेडरेशन को, फेडरेशन की कार्यकारिणी को, अगर उसके बायलॉज, उसके कानून और जवानों के लिए है, तो आज उनको एक कदम आगे लेके उनको ये जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कैप्टन लोकेंद्र साहब को बाहर करना पड़ेगा और इस आंदोलन को बचाना पड़ेगा। और मैं यकीन दिलाता हूं कि फेडरेशन की वाई होगी पूरे देश में। फेडरेशन के कानून, उनके बायलॉज को सलाम करेगा 28 लाख पूर्व सैनिक। कि इतने सख्त फैसले, इतने सख्त कानून है फेडरेशन के कि हमने 100-150 संस्थाओं ने फेडरेशन के साथ में जुड़ के हमने इतिहास में अपना नाम लिखवाया। आने वाली पीढ़ियां हमारे पे गर्व करेंगी कि हम फेडरेशन का हिस्सा बने। फेडरेशन सच्ची है, फेडरेशन आम सैनिकों की कुर्बानी नहीं देगी। फेडरेशन वो है जिसका अध्यक्ष, जिसकी कार्यकारिणी, अगर कुर्बानी देनी भी पड़ी, भारत सरकार ने अगर कुर्बानी मांगी भी, तो सबसे पहले कुर्बानी ये देंगे। पर जो पीछे उनकी खड़ी है, जो संख्या बल खड़ी, उसकी कुर्बानी नहीं जाने देगी। फेडरेशन को आज दिखाना पड़ेगा कि मैं भगत सिंह फांसी पे चढ़ेगी तो फेडरेशन के अध्यक्ष चढ़ेंगे, उनके जनरल सेक्रेटरी चढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट चढ़ेंगे, उसकी पूरी कार्यकारिणी चढ़ेगी। पर जो पीछे खड़ा है भारत देश, वो भारत देश के पूर्व सैनिक, उन पे आंच नहीं आने देगी। आज फेडरेशन को ये फेडरेशन को दिखाना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। और फेडरेशन को अपनी जो उसके नियम और कानून और जो 7 महीने से जो पवित्र आंदोलन है, उसको दाग लगने से बचाना पड़ेगा। मैं बोलता हूं, कति खुले आम बोलूंगा, मैंने किसी का कुछ नहीं खा रखा। जब तक रहूंगा सच बोलूंगा। लोग आज गालियां दे रहे हैं, आने वाले समय में तालियां भी बजाएंगे कि हाँ ठीक था उस समय भाई। कल मैं रहूं ना रहूं इस आंदोलन में, क्योंकि मेरी मजबूरी है कि आने वाला समय मेरा नहीं है इतना, क्योंकि मेरी परिस्थितियां, मेरे घर की परिस्थितियां नहीं बोल रही कि मैं लंबा चलूं। पर इस आंदोलन से, ये आंदोलन 1 साल चलो, 2 साल चलो, मैं इस आंदोलन के साथ में रहूंगा। उसके बाद में मेरी परिस्थितियां नहीं। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, ये चीज को याद रख लेना। अभी नहीं तो कभी नहीं। आने वाले समय में अगर ये आंदोलन पीछे हटता है, तो आने वाले समय में चाहे आपको 7500 साल लग जाओ, फिर आंदोलन नहीं खड़े आया करता। फिर आप लोगों को ऐसे भाई नहीं मिलेंगे जो रात में गाड़ी में बैठ के अपनी जिंदगी को खराब करते हुए घूम रहे, अपने घर का सत्यानाश कर लिया और गाली खा रहे हैं माँ बहन की। पता नहीं कितने व्हाट्सएप पे मेरे पूरे दिन में 1000 गाली खा के सोता हूँ आप लोगों की, और आप लोगों के लिए चल रहा हूँ और आप लोगों की गाली खा रहा हूँ, तब भी मेरे को आशीर्वाद लगती है गालियां। जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई इस वीडियो को आज 10-10 ग्रुपों में नहीं, 20-20, 30-30 ग्रुपों में शेयर कर दो, जो फेडरेशन तक मेरी आवाज चली जाए, फेडरेशन ऑफ वेटरनरी एसोसिएशन तक मेरी आवाज चली जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।